So after scarcity, consumers equilibrium, then demand, then production, तो स्टूडेंट्स को ना ये बात पता है महेश्वरी, स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि मैं प्रोडक्शन चैप्टर पर क्यों आया हूं। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करता है, बट प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी थी, इसलिए पहले प्रोड्यूसर ने देख लिया कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए और कितना चाहिए। कैसा चाहिए को बोलते थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग क्या जज करते हैं, क्वालिटी। कितना चाहिए को बोलते हैं डिमांड, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्वांटिटी। तो प्रोड्यूसर ने देख लिया कि क्वालिटी कैसे होनी चाहिए और क्वांटिटी। अब वो अपने स्कैर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लेकर आएगा। अब देखो, अभी भी अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हर एक बिजनेस का ना एक एनवायरनमेंट होता है। हर एक बिजनेस का क्या होता है यथार्थ, एक एनवायरनमेंट। और यथार्थ एनवायरनमेंट ना डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कि एनवायरनमेंट ना बार बार ना चेंज हो रहा है। तो यथार्थ ये भी हो सकता है कि सब कुछ करने के बाद भी, क्वालिटी देखने के बाद भी, क्वांटिटी देखने के बाद भी, रामदेव ऐसा हो सकता है कि लॉस हो जाए यार। ऐसा हो सकता है कि तब फिर भी लॉस हो जाए। ये नहीं हो सकता कि आपने क्वालिटी और क्वांटिटी देख ली तो अब आप लोगों के स्कैर रिसोर्सेज पक्का यूज हो जाएंगे बेस्ट पॉसिबल वे में। ये कैसे हो? 100% श्योरिटी कौन दे सकता है? हाँ, चांसेस बढ़ जाएंगे स्कैर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लाने के। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं अपने चैप्टर से। आप लोग ये मत सोचना कि एक बार देख लिया हम लोगों ने क्वालिटी और क्वांटिटी, अब रिसोर्सेज पक्का बेस्ट पॉसिबल यूज में है क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, बट हर एक रैशनल प्रोड्यूसर को यथार्थ ऐसा करना तो चाहिए ही यार। अब लॉस होना है वो तो होना है, बट उस लॉस से बचने के लिए प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए। ये इसको रैशनल बिहेवियर कहते हैं। और हर प्रोड्यूसर, हर इंसान जो पैसा कमा रहा है वो प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर रैशनल है जी। तो हर प्रोड्यूसर देखता है कि कंज्यूमर को कैसा गुड और कितना गुड चाहिए, वो क्वालिटी और क्वांटिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। बट मेरे पास सब चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में स्टूडेंट एक प्रोडक्शन की डेफिनेशन इंडिकेट करी थी, व्हेन वी यूज इनपुट। आवाज आई नहीं? When we use to get the process is known as production. When we use input to get output, the process is known as, there are two types of production process जी, short run production and, there are two types of production process। कौन कौन सा? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। चाहे शॉर्ट रन प्रोडक्शन हो चाहे लॉन्ग रन प्रोडक्शन हो, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो तो क्या रही है? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या थी? when we use input to get, so there are two types of production process, short run production and, sir but short run production में भी input लगता है, long run production में भी क्या लगता है? input। हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस करना है? शॉर्ट रन। किसके बारे में डिस्कस करना है? आपको पता है ना, इसके बाद के सारे चैप्टर डिपेंड भी इसी बेसिस पे करते हैं कि आप लोग प्रोडक्शन क्या कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्शन शॉर्ट कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी, सप्लाई, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मार्केट, मतलब कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बाद के सारे चैप्टर्स एंड तक डिपेंड करते हैं कि आप प्रोडक्शन कौन सी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या ये दोबारा बोल लूं बात जो लास्ट क्लास में बोली थी? प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए प्रोडक्शन से पहले वाले चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, और प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन के बाकी सारे चैप्टर्स होते हैं जी। प्रोडक्शन तक जाना है इसलिए पहले वाले चैप्टर पढ़ने हैं, और प्रोडक्शन कर लिया अब उसके बेसिस पर ही बाकी सारे चैप्टर करने हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है यार? प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ये बात? ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो आप लोग मुझे बता रहे हैं कि प्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। There are two types of production process, that is short run production process and long run production process। short and, सर इनपुट तो यहां पर भी लगा होगा, और कुणाल सर इनपुट ना यहां पर भी लगा होगा। बट आपको मैं बात बताऊं सर, इनपुट ना फैक्टर इनपुट, सर इनपुट ना आपने बताया था लास्ट क्लास में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट, दैट इज द फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट। फिक्स्ड इनपुट एंड, there are two types of input used by every type of producer, that is the fixed input and variable input। fixed input कौन से होते हैं? नहीं, एग्जांपल से पूछ रहा मैं। फिक्स्ड इनपुट आप क्या बोलते हो, क्या होते हैं, कौन से? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जिन इनपुट को नहीं बढ़ाना पड़ता वो हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स्ड। तभी उनको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड इनपुट। और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जिनको इनपुट को इंक्रीज करना पड़ता है वो कौन से इनपुट होते हैं? वेरिएबल। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस भी कर रहे थे, वेरिएबल। जो प्रोडक्शन बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा,
प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा। फिक्स वाले सिर्फ फिक्स रहते हैं यार। इसका मतलब अगर तुम मुझसे अगर इनडायरेक्टली पूछते हो ना कि प्रोडक्शन के बढ़ने का रीजन क्या है, मैं सिर्फ एक ही फैक्टर बोलूंगा, वेरिएबल। आप सिर्फ फिक्स ले आओ मैम, आप सिर्फ फिक्स ले आओ, पहले मैं लैंड ले आओ, पहले आप फिक्स। अगर आप एक भी वेरिएबल नहीं लगाओगे प्रोडक्शन जीरो है मैम। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन का रेट डिपेंड करता है आप लोग कितने वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हैं यार। मेरी बात को समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है कितनी इंपॉर्टेंट है वेरिएबल फैक्टर? और वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो लगता है ना खर्चा, खर्चा खर्चा एक्सपेंसेस, वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। और फिक्स फैक्टर्स के ऊपर जो एक्सपेंस होते हैं उसको फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास कॉस्ट है, फिर ये मुझसे पूछेगा सर बताओ था टोटल कॉस्ट कितनी है, मैं बोलूंगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बोल दूंगा। अब वहां पर मुझे ये मत बोलना सर टीसी इज इक्वल्स टू एफसी एंड वीसी। आप लोग कहीं ये फॉर्मूलाज रन करके मुझे बताओगे? अरे आज बता तो रहा हूं, प्रोड्यूसर दो तरह के इनपुट लगा रहा है। जब मैं अपने मुंह से ये बात खुद बोल रहा हूं कि प्रोड्यूसर दो तरह के इनपुट लगा रहा है, फिक्स और वेरिएबल, मतलब प्रोड्यूसर मार्केट में जाता होगा फिक्स लेकर आता होगा, जाता होगा वेरिएबल लेके आता होगा। अरे लेके आता होगा, उसके ऊपर खर्चा करता होगा, खर्चे को कॉस्ट बोलते हैं मेरे भाई। तो जो फिक्स के ऊपर कॉस्ट लगती होगी वो फिक्स कॉस्ट होती होगी, जो वेरिएबल पे लगती होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होती होगी। इसका मतलब प्रोड्यूसर की दो तरह की कॉस्ट होगी, एक फिक्स कॉस्ट और एक समझ आ रही है मैंने जो बोल रहा हूं? जा रहा है यहां पर? आपने सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है। और सीरियसली बताऊं, अगर आप लोग मुझे बीच में आप मुझसे नहीं बता रहे कि सर इसका क्या इशू है तो आपको समझ नहीं आएगा। आपने सोचना था ऐसा है, yes there are two types of production process here Minal, there are two types of production process। मैं यहां देख ले, मार्क्स नहीं है। there are two types of production process, short run and come on short run and short run and हमने क्या पढ़ना है? शॉर्ट रन में कौन कौन से इनपुट होते हैं? फिक्स एंड वेरिएबल, फिक्स एंड। अब यहां देखो, यहां देखो, प्रोडक्शन हो रही है, पहले क्या लेकर आओगे? फिक्स्ड बोलो ना नलायक को, पहले क्या लेकर आओगे? फिक्स्ड। क्या लेकर आओगे? क्या लेकर आओगे? फिक्स्ड। उसके बाद क्या बिना वेरिएबल के हो जाएगी प्रोडक्शन? हो जाएगी। इसका मतलब आप पहले कौन सा फैक्टर लेकर आए थे? फिक्स। कौन सा लेकर आए थे? बिना वेरिएबल के प्रोडक्शन हो जाएगी। तो फिर बोलो नो वेरिएबल नो प्रोडक्शन, बोलो, बोलना है यार भाई। नो वेरिएबल नो प्रोडक्शन, नो वेरिएबल, ये बात बोल रहे नो वेरिएबल नो प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर अभी प्रोडक्शन नहीं होगी। आप लोग क्या बढ़ाओगे? बोलो ना क्या लगाओगे? वेरिएबल फैक्टर्स। क्या लगाओगे? तो आप लोगों ने वेरिएबल फैक्टर लगा दिया, तो अभी आप लोग देख रहे हो बाकी सारे फिक्स फैक्टर तो क्या हो रहे हैं? अंडर यूटिलाइज। बोलो ना क्या हो रहे हैं? अंडर। तो बोल अभी फिक्स फैक्टर क्या हो रहे हैं? अंडर, अंडर। अब इनको क्या करना है? इनको क्या करना है? अरे भाई जो चीज अंडर यूटिलाइज है उनको क्या करना है? यूटिलाइज। क्या करना है? और यूटिलाइज क्या देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने? क्या देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने? देख रहा हूं सारे फिक्स फैक्टर बेकार पड़ा है, उसके ऊपर क्या बढ़ाना पड़ेगा? वेरिएबल फैक्टर। सो मैं खुद बोल रहा हूं एज वी इंक्रीज द, जैसे मैंने क्या इंक्रीज किया यार? वेरिएबल फैक्टर। जैसे क्या इंक्रीज किया? जो फिक्स फैक्टर पहले अंडर यूटिलाइज हो रहे थे अब वो यूटिलाइज हो रहे हैं। बताओ क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? सिंपल सी बात बोल रहा हूं यार। जो पहले क्या हो रहे थे? अंडर यूटिलाइज, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? यूटिलाइज। और जब आपके जो फिक्स फैक्टर पहले अंडर यूटिलाइज हो रहे थे अब वो धीरे धीरे यूटिलाइज हो रहे हैं, उस स्टेज को फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं करवाया है, अभी लास्ट क्लास पे ही चल रहा हूँ। अभी तो लास्ट क्लास ही बहुत पेंडिंग है, बट पता नहीं हर नेक्स्ट क्लास में लगता है कि कुछ और बेटर अब समझ आ रहा है। अब और चीज ऐड हो रही है, कुछ एक दो पॉइंट्स और ऐड हो रहे हैं। पहले फिक्स फैक्टर लेकर आ गया था, यूज नहीं हो रहा था, तूने वेरिएबल बढ़ाया, अभी एक वेरिएबल लगाया, अभी फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज है भाई। यहां से गेम स्टार्ट हुई। तो गेम स्टार्ट कब हुई? जब पहले वेरिएबल लगा चुके थे। जब सिर्फ फिक्स था तो गेम स्टार्ट ही नहीं हुई थी, क्योंकि तुम खुद तो बोल रहे थे दैट नो वेरिएबल नो प्रोडक्शन, नो वेरिएबल। तो जब तक वेरिएबल नहीं लगा तब तक मैं प्रोडक्शन की स्टेजेस कैसे स्टार्ट कर दूं ये तू बता यार। इसका मतलब जब सिर्फ फिक्स्ड है ना रौनक, सिर्फ क्या है जब यथार्थ, जब सिर्फ क्या है? फिक्स्ड, तब तो प्रोडक्शन की कोई स्टेज स्टार्ट अभी हुई नहीं। तूने एक क्या लगाया? अब स्टार्टिंग में तो लगाएगा एक ही। तूने एक क्या लगाया? वेरिएबल। अरे जिस दिन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया सारी चेयर्स एक साथ थोड़ी ले आया था, 100 की 100 यार, 5 10 15 20 50 करके ऐसे आई थी यार। तो लैंड तो ले ली थी, बट चेयर्स ऐसे थोड़ी सारी इकट्ठे ले आया था जितनी लैंड में आ सकती हैं। इसका मतलब तो फिक्स के ऊपर जब वेरिएबल इंक्रीज करता है पहले एक बार करता है, एक कर, करा करा एक करा, जब तो
ये वेरिएबल क्या करेगा, इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज, उसके बाद स्टेज प्रोडक्शन की स्टार्ट होगी ना। एक वेरिएबल लगा के देखा, बाकी सारे फिक्स वेक्टर क्या हो रहे थे अभी, अंडर यूटिलाइज। अब इनको क्या करना है, यूटिलाइज। मैंने एक और क्या बढ़ाया, वेरिएबल फर्स्ट स्टेज। नहीं, मैं अगर वहां बैठा होता मैं क्वेश्चन पूछता कि सर जो फिक्स फैक्टर है जो अभी अब क्या हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज, मतलब अभी आपके वेरिएबल नहीं आए, तो क्या वो कोई स्टेज नहीं है? नहीं भाई, वो नो कोई स्टेज नहीं है। प्रोडक्शन स्टार्ट ही तब होती है जब वेरिएबल लगता है। वेरिएबल लगा, अब बोला कि फिक्स वेक्टर क्या हो रहे थे, अंडर यूटिलाइज, उनको क्या करना है, यूटिलाइज। हमने क्या बढ़ाए, वेरिएबल। कौन सी आ गई, फर्स्ट स्टेज। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, बोलना व्हेन, बेटा बोलो बोलो, व्हेन प्रोडक्शन, ऐसे लिख दूं, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ऐसे लिख दूं, क्योंकि बार बार लिखना होगा तो मैं अभी थोड़ा सा ऐसे कर देख लेता हूं। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट, ये कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज है, पता है फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, बता दूं, फर्स्ट स्टेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, समझ, मतलब समझ, जो रिटर्न मिल रहा है वो इंक्रीजिंग रेट पे मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्योंकि तेरे फिक्स रेट पहले क्या हो रहे थे, अब तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, तो जो आउटकम आ रहा है, जो क्या आ रहा है, इनपुट लगा रहा है ना, तो क्या आएगा, जो आउटकम आ रहा है, जो क्या आ रहा है, वो बढ़ते रेट पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, पहले 10 प्रोड्यूस किए, फिर 30 प्रोड्यूस करे, फिर 100 प्रोड्यूस करे। अरे प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, साथ में इन दोनों का डिफरेंस देखेगा ना, वो भी बढ़ रहा है। प्रोड्यूसर बहुत खुश भाई लाइफ में अपनी, सबके इनिशियल स्टेज होती है ये, बहुत खुश। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पता किसके बारे में बात कर रहा हूं, हर एक बिजनेस के बारे में ऐसे ही स्टार्ट होते हैं भाई, सबके साथ इनिशियल स्टेज होती हैं। फिर और जब दिखता है, ओबे मैंने वेरिएबल बढ़ाया, फिक्स रेट पहले क्या होता है, अंडर यूटिलाइज, मैंने क्या बढ़ाया, वेरिएबल, प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ओ भाई, ओ बेटे की, क्या पे करें, वेरिएबल और बढ़ा। ये प्रोड्यूसर तो कैसा है, रैशनल, प्रोड्यूसर कैसा है, रैशनल। अब लालच के चक्कर में फिक्स्ड के ऊपर वेरिएबल ज्यादा बढ़ा दिया। ज्यादा तो अभी बाद में आएगा, पहले हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका फिक्स ना प्रॉपर क्या हो जाए, यूटिलाइज। अब प्रॉपर जब यूटिलाइज होता है ना, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है, जब प्रॉपर क्या होता है, यूटिलाइज, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, वो होती है कौन सी स्टेज, और इस स्टेज को बोलते हैं लास्ट एंड बेस्ट स्टेज। वाई लास्ट, इसके बाद तो कोई बुद्धिहीन प्रोड्यूसर ही होगा जो वेरिएबल और बढ़ा दे, इसलिए लास्ट। वाई बेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ही इस स्टेज पर हो रही होती है। बट ऑब्वियस सी बात है, वो एफिशिएंसी के ऊपर हमेशा क्या आता है जी, इफेक्ट। चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो कोई लैंड हो। जब मशीन को भी लोग, कोई एक इंसान यूज कर रहा है, 2 10 लोग यूज कर रहे हैं उस मशीन को, इसकी एफिशिएंसी कम। लोग मतलब लेबर, लोग मतलब लेबर, लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर, लेबर मतलब मशीन मतलब फिक्स फैक्टर, मशीन मतलब फिक्स। तो क्या लेकर आए पहले, फिक्स, क्या लगाया, वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल। हर ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर आपस में सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है कि एक की जगह दूसरा बढ़ाते रहो जितना बढ़ाना है। एक के ऊपर दूसरा बढ़ाने की एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा बढ़ा दोगे तो आप सेकंड स्टेज पे आ जाओगे, और बढ़ा दोगे तो थर्ड स्टेज पे आ जाओगे, जो कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी लाइफ में अपनी थर्ड स्टेज पे जाना नहीं चाहता। अच्छा कुणाल सर, ठीक है, आप हम मान लेते हैं कि आप सेकंड स्टेज पर हो अभी, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये भी दिख रहा है कि आपके फिक्स फैक्टर क्या हो रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइज, आपको ये भी दिख रहा है ये भी बेस्ट है, ये भी क्या है, बेस्ट है। पर कुणाल सर, बेस्ट तो लाइफ का इंसान का कभी डिसाइड हुआ ही नहीं ना, फिर आपको और मन नहीं करेगा, और बड़ा। मैंने बोला जब मैं बड़ा करूंगा, मैं लैंड चेंज करूंगा, और जब मैं लैंड चेंज करूंगा तो मैं शॉर्ट रन का प्रोड्यूसर नहीं, मैं किस पे आ जाऊंगा, मैं उसके बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहा तुमसे अभी। तो तुम खुद बताओ कि हर एक प्रोड्यूसर की शॉर्ट रन की, हर एक प्रोड्यूसर की शॉर्ट रन की बेस्ट स्टेज कौन सी है, हर एक प्रोड्यूसर की शॉर्ट रन की बेस्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज।
हर एक प्रोड्यूसर की बेस्ट स्टेज कौन सी है बच्चों? सेकंड स्टेज। हर एक प्रोड्यूसर की बेस्ट स्टेज कौन सी है? आपने लाइव सुन लिया, एग्जांपल सुन लिया ना मेरा। मैं हूं अभी, मैं तुम्हारे सामने खुद बोल रहा हूं कि अगर मैं अभी सेकंड स्टेज पर हूं तो सेकंड स्टेज एक शॉर्ट टर्म प्रोड्यूसर की बेस्ट स्टेज होती है। सर अब देख रामदेव, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं सर। एक इंसान सेकंड स्टेज पे कितने टाइम तक काम कर सकता है? जितने मर्जी टाइम तक मेरे भाई, जितने मर्जी टाइम तक। सर जब वो ना सुनो सर, जब वो ना लैंड चेंज कर लेगा, लैंड मतलब अपनी फिक्स सेक्टर क्या कर लेगा, तो वो कौन सा प्रोड्यूसर बन जाएगा? लॉन्ग रन कौन सा बन जाएगा? अब उसकी कॉस्ट और क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? फिर और लालच, फिर उसके ऊपर और क्या बढ़ाएगा? वेरिएबल। क्या बढ़ाएगा? क्या बढ़ाएगा? क्या बढ़ाएगा? तो उस क्लाइंट पर वो कौन से स्टेज पे आ जाएगा? बोलो ना यार, कौन से स्टेज पर? अब जब तक मन कर रहा है तब तक इस पे काम कर, नहीं तो लैंड दोबारा क्या कर ले, क्या कर ले, दोबारा से कौन से स्टेज पर आया है? फर्स्ट। कौन से स्टेज? फिर दोबारा इस पे क्या बढ़ाएगा? वेरिएबल। क्या बढ़ाएगा? फिर किस पे आ जाएगा? सेकंड स्टेज। फिर क्या आ जाएगा? और फिर दोबारा से अगर लैंड चेंज कर ले तो दोबारा से कौन से स्टेज पे आ जाएगा? रेस योर हैंड्स, इसको ये बात समझ आई? ये जनरल बिजनेस है भाई, ये जनरल है भाई। अब डिपेंड करता है, पर पैसों का अमाउंट मत बोलना कभी भी कि शॉर्ट रन प्रोड्यूसर इतना पैसा कमाता है, वो डिपेंड नहीं करता, वो अलग बातें। कौन कौन अमीर है कौन गरीब है ये मत बात करना, इस पे कभी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता ऐसे। कभी कभी शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं लोगों को 50-50 साल हो गए और वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि लॉन्ग रन का प्रोड्यूसर कभी नहीं कमा सकता। तो पैसों की बात मत करना, मैं सिर्फ एक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं बस। क्या लाइफ में जब कभी भी अपने फिक्स फैक्टर चेंज कर दोगे तो शॉर्ट रन का प्रोड्यूसर लॉन्ग रन पे आ जाएगा, बस मैं बस ये बता रहा हूं। लॉन्ग रन पे नहीं आना, हमने सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ना है। शॉर्ट रन के हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं। सेकंड स्टेज बेस्ट स्टेज होती है, थर्ड स्टेज पे कोई भी प्रोड्यूसर नहीं जाता। तो उससे फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तुमको बता दिए क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन बता दिए। पागल थोड़ा होगा जब बच्चे नहीं आ सकते, एंटर हो सकते नहीं तो और क्यों बुलाऊंगा यार? थर्ड स्टेज पे कभी नहीं जाऊंगा सर, सेकंड स्टेज पे रहोगे। देखते हैं यार, देखते हैं मन क्या कर रहा है आपसे, आपका मन क्या कर रहा है? मन तो कर रहा है फर्स्ट स्टेज पे दोबारा जाऊं वो भी बड़े स्केल पे, फर्स्ट स्टेज पे दोबारा जाऊं वो भी बड़े स्केल पे, फर्स्ट स्टेज पे दोबारा जाऊं वो भी। तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो इंसान हमेशा फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज खेलते रहता है? यस। एक लास्ट बात बोलूं, इसका मतलब चाहता हूं कि मैं लार्ज भी बनते जाऊं, बड़ा ही बनते जाऊं और हमेशा किस स्टेज पे रहूं? फर्स्ट स्टेज। और जो फर्स्ट स्टेज पे रहता है ना लाइफ में हमेशा, सोच कम से कम 100 साल से फर्स्ट स्टेज पर है, ऐसे बिजनेस भी हैं 100 ईयर्स पे किस स्टेज पर हैं जी? फर्स्ट स्टेज पे। एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, किस स्टेज पर हैं? फर्स्ट। अब पता नहीं तुमको समझ आएगी नहीं आएगी, उनकी प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट होती है ना वो इतनी कम हो जाती है कोई उनको बीट नहीं कर सकता फिर कभी लाइफ में। वो कुछ भी गुड बना रहे हो। हाँ बट यार सॉरी यार, ये इंसान है ये इन्वायरमेंट है दोनों अनसर्टेन है भाई। बहुत कम बिजनेस होते हैं जो लाइफ में हमेशा किस स्टेज पे रहते हैं? फर्स्ट स्टेज पे। नहीं तो जैसा इंसान चला गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बिजनेस भी चेंज हो जाते हैं, बिजनेस शट डाउन भी हो जाते हैं जी। बट ये सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, ये हर एक बिजनेस का फंक्शन है जी। वो ही समझा रहा हूँ, लास्ट लास्ट से वही समझा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं लॉन्ग में हूँ तो आप लोगों को समझ आ रहा है। तो मेरी अभी तक आपको तो 3-4 बार लैंड चेंज करके बता चुका हूं, तो मैं अभी तक फर्स्ट स्टेज पे चल रहा हूं। अभी तक किस पे चल रहा हूं? फर्स्ट स्टेज पे। आपके सामने ही शायद क्या किस पे आ जाऊं? सेकंड स्टेज पे। देखूंगा यार 2-3 साल और फिर चेंज चाहूंगा तो यही, बाकी पता नहीं यार। अब वो बॉडी क्या अलाउ करती है, मेरी थिंकिंग क्या अलाउ करती है, फैमिली क्या अलाउ करती है, वो डिपेंड करता है कि बस यार वो बस वाली बात याद है ना, बस वो भी आती है भाई बीच में यार। बट हाँ अगर प्रोफेशनली पूछते हो ना यार, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं उसके बेसिस से पूछोगे ना तो हर प्रोड्यूसर जिंदगी भर रहना चाहता है फर्स्ट स्टेज पर। लोग आते जाएं, बिजनेस वही का वही रहता है जी। हाँ जी, फर्स्ट स्टेज पे नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेज अच्छी स्टेज है, सेकंड स्टेज बेस्ट स्टेज है, बट सेकंड स्टेज के बाद वो दोबारा किस पे आना चाहता है? फर्स्ट स्टेज पे, ये बोल रहा हूं। सेकंड के बाद फर्स्ट ही है, सेकंड में जिंदगी थोड़ी रहना है। सेकंड के बाद क्या होगा? थर्ड तो जाएगा नहीं। हाँ थर्ड तो, और क्या ऑप्शन बचा? दोबारा से किस पे आ? फर्स्ट स्टेज पे, बट किस स्केल पे? बड़े स्केल पर, रेवेन्यू तो और ज्यादा है। और एक ध्रुव के क्वेश्चन से ना एक बड़ी अच्छी बात समझ आ रही है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ। दिया मुझे बोलते हैं कुणाल सर आप कह रहे हो सेकंड स्टेज पर ना प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्रोडक्शन तो करता है,
उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो सेकंड स्टेज पे जाता ही क्यों है? तो जैसे देखो ये प्रोड्यूसर चल रहा है, ये फर्स्ट स्टेज पर चल रहा है, किस पे चल रहा है? फर्स्ट स्टेज। तो उसको पता लग गया कौन सी स्टेज आ गई है, कौन सी आ गई है? तो जब उसको पता है कि कौन सी आने वाली है, सेकंड रुक जाए? पता थोड़ना होता है कब क्या आ जाती है जी सेकंड स्टेज, किस बेसिस पर आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। एक दिन क्या हुआ राहुल, हम लोग ना लंच कर रहे थे, स्कूल के टाइम की बात है, मैंने किसी बच्चे को पुश कर दिया होगा, वो गिर गया और उसको ब्लीडिंग हो रही थी, शुरू हो गई। राहुल मैं इतना डर गया कि मैं लंच पीरियड में ही स्कूल के गेट से घर चला गया। ना किसी ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं इसी डर की वजह से घर। स्कूल वालों को पता लगा कि स्कूल में मैं नहीं हूँ, उन्होंने बहुत ढूंढा, डैड को कॉल किए, डैड ने बोला कि भाई मैंने तो बच्चा स्कूल में छोड़ा था, मुझे नहीं पता, मैं घर पर था। तो डैड को बाद में पता लगा मैं घर पर आया हूँ। डैड के आने से पहले मैं क्या करना शुरू हो गया, मैं अपने घर से, मैं टी ब्लॉक रहता था बच्चे, टी ब्लॉक विकासपुरी, मैं अपने घर से नजफगढ़ साई मंदिर, साईं बाबा मंदिर पैदल चला गया, जय साई राम करके कि कल मुझे बचा लेना स्कूल में। मेरे पीटी सर थे अनीत सर, वो बहुत मारते थे यार, तो मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने ये एक्टिविटी करी, और मैं जब मैं घर में आके सबको पता लगा सारे हंसना शुरू हो गए मेरे ऊपर। फिर उसके 2 साल बाद समझ आई, अबे इतना डर भी क्या था भाई, पुश किया था, लग गया, मेरी क्या गलती है? मैं इतना अच्छा हुआ पता क्या, वो थोड़ा इंसान ना मैच्योर हो गया, इंसान को लगा कि जो गलती, जो बहुत बड़ी गलती थी, अब वही गलती तो ये तो होते रहती है, स्मॉल किड्स। तो लाइफ में ना सुन, प्लीज अब मेरी बात शायद सुनो समझ आए, जो वो डर था ना, जो वो डर था, वो डर की क्या वैल्यू थी वो तब समझ नहीं आती, जब आगे आ जाते हैं लाइफ में तब समझ आता है, अरे क्या है यार। इसका मतलब सेकंड स्टेज पे जब आप आते हो ना, तब पता लगता है, ओह कौन सी स्टेज आ गई, सेकंड। आई मेरी बात समझ? और सेकंड स्टेज से पहले कोई इंसान अपनी ना फिक्स स्टेज चेंज भी नहीं करेगा भाई यार, जब तक प्रॉपर यूटिलाइज ना हो जाए। आप खुद बताओ यार, मैं रैशनल प्रोड्यूसर हूं, मैं कैसे सोच लूं अभी 50 बच्चों की जगह खाली है यार, मैं कैसे सोच लूं कि नया इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, पागल हूं क्या? मैं चाहता हूं, मतलब सेकंड स्टेज पे मैं खुद चाहता भी हूं, पर फर्स्ट स्टेज कौन सी, जब धीरे धीरे मेरी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम, क्या होती जा रही है, कम। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, बच्चों कम ऑन बोल लो यार, अब प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, प्रोडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज, वो भी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, किस रेट से? फिर मैं वेरिएबल और बढ़ाऊंगा, फिर मैं क्या बढ़ाऊंगा, वेरिएबल और बढ़ाऊंगा, फिर कौन सा आ जाएगा, सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड इन दिस स्टेज प्रोडक्शन इंक्रीज एट, और इस स्टेज का नाम पता है क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या था, रिटर्न्स इंक्रीजिंग रेट पे आ रहे थे, रिटर्न्स, स्टेज पे रिटर्न्स आ तो रहे हैं, आउटपुट बढ़ तो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, बट किस रेट से बढ़ रही है, डिमिनिशिंग, किस रेट से बढ़ रही है? ये देखना प्लीज, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसी चीज को जरा यहाँ बताना, ये देखो प्लीज सारे बच्चे, यहाँ देखो, वेरिएबल फैक्टर्स, प्रोडक्शन, वेरिएबल जीरो प्रोडक्शन, कोई दिक्कत है इस बात पर क्या? कितनी बार तो बता चुका हूं, वेरिएबल इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन, नो वेरिएबल। तो आप लोग अगर आपने लगा दिया, चलो वेरिएबल लगा दिया, एक प्रोडक्शन हुई, कोई भी बोल दो, कुछ भी नंबर बोल दो, 5 बोल दिया, मतलब प्रोडक्शन कितने से बढ़ी है, 5 से बढ़ी है अभी, ठीक है। अभी आपके फिक्सेटर क्या हो रहे हैं, अंडर, अभी पूछ रहा था कोई स्टेज आई है क्या, अभी भी नहीं आई, अभी तो शुरू हुई, अभी तो इसको दिखाएंगे कैसे, पहले बोलो कुणाल सर, फिक्स वेक्टर क्या हो रहे हैं, फिक्स वेक्टर क्या हो रहे हैं, हमें इन्हें क्या करना है, क्या करना है, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं, वेरिएबल, क्या बढ़ा रहा हूं, और जैसे वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे वेरिएबल, प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट, कौन सी स्टेज, कौन सी स्टेज, वो पहले प्रोडक्शन कितने से बढ़ी थी, 5 से, अब प्रोडक्शन बढ़ाना, बट रेट पहले से ज्यादा होना चाहिए, 3 कर देता हूं, कितने से बढ़ गई, 30 कर देता हूं, कितने से बढ़ गई, दिक्कत,
अब मेरे साथ बोलो, प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट, प्रोड्यूसर तो कैसा है, रैशनल। प्रोड्यूसर कैसा है, वो और क्या बढ़ाएगा, वेरिएबल। वो और क्या बढ़ाएगा, कैसी, वो क्या बढ़ाएगा, वेरिएबल। क्या बढ़ाएगा, उसकी एफिशिएंसी। प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, ये देखो बढ़ा रहा हूँ वेरिएबल, बढ़ा रहा हूँ। प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, अब प्रोडक्शन को increase करना, बट रेट पहले से कम होना चाहिए। लास्ट रेट कितना था, लास्ट रेट कितना था, प्रोडक्शन को बढ़ाओ बट रेट पहले से कम होना चाहिए। कितना कर दिया, कोई दिक्कत, बोलो ना कोई दिक्कत। हाँ जी 45 कर दिया, वो बढ़ा। प्रोडक्शन 40 से 45 होता, बढ़ना होता भैया। 40 से 45 तो क्या होता है, बढ़ना। बट कितने से बढ़ा, सिर्फ 5 से। 40 से 48 होना, हाँ सर बढ़ना होता है, बट कितने से बढ़ा, सिर्फ 3 से। तो प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। सर ये लर्न करना है भाई, सारे अपना अपना बनाना, लर्न क्या करना। आपको तो पूरे यार इससे ज्यादा बेसिक नहीं आ सकता, इससे ज्यादा बेसिक नहीं आ सकता कि हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिजनेस में ऐसा होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, कोशिश चल रही है, बस देखते हैं कब तक चलते रहूंगा फर्स्ट स्टेज पर। पता नहीं है भाई, एफिशिएंसी तो कम होनी है। ये देख, इंसान जब फर्स्ट स्टेज पर होता है, कॉस्ट, खर्चा उसका, कॉस्ट होती है वो कम, और रिटर्न उसके ज़्यादा होते हैं। लाइफ में एंजॉय कर रहा होता है। इतनी प्रोडक्शन करता था, दिया, कॉस्ट इतनी लगी, प्रोडक्शन बढ़ती गई, दिया, प्रोडक्शन बढ़ती गई, कॉस्ट, फिक्स फैक्टर चेंज होते गए, कॉस्ट, फिक्स फैक्टर चेंज होते गए, कॉस्ट, कॉस्ट कम होगी, फिट बढ़ते रहेगा। क्या, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी क्या है, देख रही, ये मेरी क्या है, कॉस्ट। लाइफ ना अनसर्टेन यार, कॉस्ट ना धीरे एक दिन बढ़ना शुरू भी हो। देख ये बढ़ रही है, ये देख, ये मेरे पास ना कॉस्ट कर्व है, शेप कर्व। सबका यू शेप में होता है कर्व, हर मोस्टली हर बिजनेस यू शेप में होता है। बहुत कम बिजनेस होते हैं इनका यू शेप जो कर्व है ना, कॉस्ट कर्व, कम होता है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो ही रहा है अभी, हो ही रहा है यार, ये ऊपर नहीं आ रहा भाई। ऐसे बिजनेस, बाकी सारे जितने चल रहे हैं मार्केट। आई मेरी बात समझ, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं बन सकता बच्चे की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज क्या होती है। ये देखो जी, बट अब सुनो, सेकंड स्टेज तक हर प्रोड्यूसर होता है बच्चों, हाँ सेकंड स्टेज तक हर प्रोड्यूसर होता है, बट सुनो, तो लॉन्ग रन नहीं पढ़ना। अगर लॉन्ग रन पढ़ना होता तो मैं तो अभी अभी मैं क्या चेंज कर देता, फिक्स फैक्टर्स, क्या चेंज कर देता, फिर मेरी कॉस्ट और क्या होती रहती, कम। पर सुनो, तुमने लॉन्ग रन तो नहीं पढ़ना, तुम तो किस में पढ़ रहे हो, इसलिए तो ये दिस इज द लास्ट स्टेज, लास्ट एंड बेस्ट स्टेज। बट बच्चों को एक बार बता तो दो, बच्चों को लगता है कि अच्छा सर सारे फिक्स, आपने सारे वेरी फिक्स फैक्टर क्या हो रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइज। अच्छा यहाँ पे क्या रहा था, सर यहाँ पर ना आपके फिक्स फैक्टर धीरे धीरे यूटिलाइज अभी हो रहे थे। सर यहाँ पे आपके फिक्स फैक्टर ना प्रॉपर यूटिलाइज हो गए कुणाल सर, प्रॉपर यूटिलाइज जो आप चाहते भी थे। सबसे कम कॉस्ट आपकी यहां लग रही होगी इस स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको यहां हो रहा होगा इस सेकंड स्टेज पर सर। दिस इज व्हाई दिस स्टेज इज नोन एज लास्ट एंड बेस्ट स्टेज सर। बट वैसे ही चलो, लॉन्ग रन तो नहीं है सिलेबस में, बच्चों को वैसे ही बता दो कि अगर अब कोई प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करे तो क्या होगा। वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करा, प्रोडक्शन कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट पैसा। और वेरिएबल फैक्टर लगाया, प्रोडक्शन 45 होगी, प्रोडक्शन कम हो गई जी, वेस्ट पैसा मतलब जीरो, कम होगी मतलब -3। अब जब मैं छोटा था तो मैं मेरे माइंड में ना क्वेश्चन आया, अब सुनना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सोचा सर ये रहा गोडाउन, फिक्स फैक्टर के ऊपर मैं गुड्स रख रहा हूँ, मशीन के ऊपर वेरिएबल लगा रहा हूँ, वेरिएबल फैक्टर। प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हो चुकी है, सेकंड यूनिट के एंड तक बोलो कितनी हो चुकी है, वो गुड्स गोडाउन में पड़े, कहाँ पड़े, मैंने मशीन के ऊपर और क्या लगाया, प्रोडक्शन, वो गोडाउन में पड़े गुड्स कम कैसे हो गए, मैं समझ। टीचर ने यही बोला, अरे अगर इस बार इस फिक्स के ऊपर अब और क्या बढ़ा देंगे हम, वेरिएबल क्या बढ़ा देंगे, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मैंने बोला प्रोडक्शन करके तो मैंने गुड्स कहाँ रखे थे, गोडाउन में। मैंने फिक्स के ऊपर क्या बढ़ाया, वेरिएबल। मैंने फिक्स के ऊपर वेरिएबल यहाँ बढ़ाया, वो गोडाउन में गुड्स क्या भगवान जी ले गए। मेरे टीचर ने बोला चूहे खा गए, चूहे खा गए उन्हें, भगवान ने पाप दिया होगा, तुमने फिक्स के ऊपर ज्यादा क्या बढ़ा दिया है, और तुम कौन से स्टेज पर आ गए हो, थर्ड स्टेज पे, इसलिए हमने तुम्हारे 3 गुड्स क्या कर दिए, गायब। आपके पास कोई रीजन,
खराब हो गई देखो, अबे तेरी, चुप है यार चुप। जब रखोगे कहाँ वो अलग बात है, वो मतलब 48 गुड्स कहाँ गए, 45 कैसे हो गए, कैसे हो गए, कह रहा गायब तू। चीज से आया करूंगा बेटा, इस चीज से आया करूंगा। पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, आगे बोल। हाँ हाँ, रख दिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं सीरियसली वेरी गुड यार, ये गुड गायब नहीं होते, ये भगवान जी चूहे। 48 के कितने रहेंगे, 48 ही। पर तुम बेमतलब में फिक्स के ऊपर इतना पैसा लगा चुके हो वेरिएबल का। हाँ बस चुप, रुकता रुक जा, अब मेरी बारी भी तो आने दे। इस फिक्स के ऊपर तुमने इतना पैसा लगा दिया वेरिएबल का, अपनी जेब से पैसा जा चुका है, समझ लो इतना पैसा जा चुका है कि उसमें से 3 गुड के जो पैसे बेच के आने हैं ना वो तो खत्म हो चुके हैं। तुम उस तो पैसे वो मानो ही मत कि वो मानो कि 48 गुड है ही नहीं, कि इतना पैसा फालतू लग गया है, इतना पैसा फालतू लग गया है कि जब वो 3 गुड बिकेंगे ना, तब वो फालतू पैसा जो मैं लगाया है ना वो क्या होगा, कवर। तो वो गुड 48 है तो देख, तो अभी भी कितने रहे 48, पर 48 है नहीं, वो कितने हो गए 45। इसको ये बात समझ आइए जी। 100 रुपए लगा दिए, फालतू कितने लगा दिए 100, गुड की प्रोडक्शन हुई नहीं कोई, फालतू कितने लग गए 100। एक गुड 20 रुपए का था, एक गुड कितने का था, अरे भाई अच्छे भले 48 गुड पड़े थे, मैंने 100 बेमतलब में लगा दिया, उससे कोई आउटपुट नहीं आया। तेरी जेब से कितने चले गए 100, कितने चले गए, समझ लो मतलब 5 गुड जब तक उसमें से बिकेंगे नहीं तेरे 100 रुपए कवर नहीं होंगे, तो लगाए क्यों, अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया तो समझ ले वो 48 गुड 48 नहीं है, 5 उसमें से कम हो गए, वो कितने बचे हैं, अरे मुझे आंखों से तो दिख रहे हैं कि ये कितने हैं 48। मैंने बेटा कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ना तूने, देखो आंखों से दिख रहे होंगे ये 48 है, और नलायक तो 100 रुपए इतने फालतू खर्च कर चुका है कि ये 5 गुट तो समझ ले है ही नहीं, कहते कैसे समझ लूं, दिख तो रहे हैं, मैं चल छोड़। इसको ये बात समझ आएगी, इसको बोलते थर्ड स्टेज। वेरी गुड यार, लायक तो है ही वैसे बट ठीक। इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, थर्ड स्टेज, कौन सी स्टेज, अच्छा सुनो, फर्स्ट स्टेज में फिक्स शटर क्या हो रहे थे अभी, यूटिलाइज, अरे तीसरे क्या होना शुरू हो गए थे, यूटिलाइज। सेकंड स्टेज पे क्या हो रहे थे, फिर थर्ड स्टेज पे क्या हो रहे हैं, ओवर यूटिलाइज यार, क्या हो रहे हैं, तो फिक्स फैक्टर्स बोलो मेरे साथ बोलो, फिक्स फैक्टर्स पहले क्या हो रहे हैं, तो कौन सी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, कौन सी स्टेज, फिक्स फैक्टर, उसके बाद क्या हो रहे हैं, कौन सी स्टेज, सेकेंड स्टेज, कौन सी स्टेज, फिर क्या हो रहे हैं, कौन सी स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या बताया था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, बोलो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू। सेकेंड स्टेज का नाम क्या बताया था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। थर्ड स्टेज का नाम क्या बताया था, बताया नहीं, बताया नहीं। सुनो, रेट पहले क्या हो रहा था, नाम क्या बोल दिया, रेट बाद में क्या हो रहा है, नाम क्या बोल दिया, रेट क्या हो गया, नेगेटिव, क्या हो गया, नाम बोल दो, यस नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। एंड यस, दिस होल कॉन्सेप्ट is known as returns to factor. क्या बोलते हैं इसे भाई, हर इंसान इस स्टेजेस पे जाता है, कौन सी स्टेज है, रिटर्न्स टू, कम ऑन, रिटर्न्स टू, 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलो भाई, 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू, which is the best stage, which is the best stage, second stage is the best and last stage। थर्ड स्टेज का नाम क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। थर्ड स्टेज का नाम क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर। हाँ जी क्या नाम है, रिटर्न्स टू फैक्टर। सुनो, चैप्टर कौन सा क्या है, प्रोडक्शन, शॉर्ट रन, यहां लिख रहा हूं, चैप्टर कौन सा कर रहे थे, प्रोडक्शन। चैप्टर कौन सा कर रहे थे बेटा, प्रोडक्शन क्वांटिटी है या क्वालिटी है, हाँ जी क्वांटिटी है या क्वालिटी है,
और तुमको पता है ना कि किसी भी जब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसके 3 फॉर्म्स पढ़नी पड़ती हैं। लाइफ में क्वालिटेटिव चीज नहीं, सिर्फ कौन सी, क्वांटिटेटिव। कौन सी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो जब कभी भी कोई भी चीज जो किस में होती है बच्चे, क्वांटिटी में, किस में होती है, तो उस क्वांटिटी के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, टोटल, बोलो मेरे साथ बोलो, उसके बाद एवरेज और उसके बाद मार्जिनल। टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। कम ऑन, टोटल, एवरेज एंड, चैप्टर कौन सा कर रहे हो, प्रोडक्शन, कौन सा कर रहे हो, तो 3 पार्ट्स हो गए मैम, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, टीपी, एपी। बोलो यार, भाई लर्न नहीं करवा रहा, समझाने के बाद बोल रहा हूं ऐसे बोलने के लिए। नहीं बोलो कि मैं कल से पूछूं प्रोडक्शन क्या होता है, हाँ जिसमें टीपी, एपी, एमपी होता है। बता रहा हूं, चैप्टर कॉस्ट पढ़ेंगे ना, कॉस्ट क्वालिटी है क्वांटिटी है, पूछ रहा हूं, उसके भी 3 पार्ट होंगे, टीसी, रेवेन्यू क्वांटिटी है क्वालिटी है, उसके भी 3 पार्ट होंगे, टीआर, यूटिलिटी पढ़ा था, क्वांटिटी थी क्वालिटी थी, क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितने पार्ट से, कौन कौन से, टीयू। अब मैं क्या हर चैप्टर में बताता रहा हूं क्या, कि भाई जो भी चैप्टर, जो भी हम जब कभी भी हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे, जब कभी हम क्या पढ़ेंगे, तो उससे कितने फॉर्म्स हैं बच्चों, 3, दैट इज टोटल, एवरेज एंड, तो इसमें क्या होगा बच्चे, चैप्टर प्रोडक्शन पढ़ रहे तो इसमें क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड, क्लियर है। तो सुनो सुनो बच्चों, ये देखो, ये देखो बच्चों, बच्चों ये था ना प्रोडक्शन, बच्चे यही टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन यही है बच्चे। अच्छा तो मतलब क्या होता है, मतलब पता क्या होता है, एट फर्स्ट स्टेज total production increases at increasing rate. At first stage, total production increases at increasing rate. At second stage, बच्चों, total production, yes, at second stage, बच्चों, total production increases at diminishing rate. At third stage, बच्चों, total production falls. Negative तो नहीं हुआ, negative तो rate हुआ है ना, negative तो क्या हुआ, rate, ये तो positive में ही है, तो negative क्यों बोल, total production क्या हो गई, false। अब मेरे साथ बोलना, बोलो as we increase the variable factor, बोलो as we increase the variable factors, वो दोबारा बोलोगे एक बार प्लीज, as we increase the, at first stage TP increases at, बोल नहीं रहे, at first stage TP increases at second stage TP increases at third stage TP falls। दोबारा से, हाँ, as we increase the variable factors, come on, as we increase the, at first stage TP increase at second stage TP increase at third stage TP, this process, हाँ, this process, variable लगाया first stage, variable लगाया second stage, variable लगाया third stage, this process is known as law of variable proportion। क्या बोलते हैं, तो जिस प्रोपोर्शन से क्या लगाएगा, वेरिएबल, जिस प्रोपोर्शन से क्या लगाएगा, उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आती रहेंगी स्टेजेस, क्या आती रहेंगी, या तो कौन सी स्टेज, या तो कौन सी, या तो कौन सी, दोबारा बोलो, या तो और लगाया वेरिएबल, फिर कौन सी, थर्ड। अगर लगाएगा वेरिएबल, पहले कौन से जाएगी, फर्स्ट स्टेज, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट, फिर दोबारा और वेरिएबल लगाएगा, सेकंड स्टेज कौन सी, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट, अब बेवकूफ बन के और लगा दिया, टोटल प्रोडक्शन क्या हो गई जी, फॉल्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू, समझ आया, आई मेरी बात समझ, सुनना, ये देखो, अरे वो टीपी का मत फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, फिर एमपी की फुल फॉर्म बच्चों, बच्चों मार्जिनल का मतलब, रुकना रुकना रुक, क्या, एडिशनल, पहले कितना था, 0, फिर कितना हो गया, कितना एडिशनल हुआ, 5 से 15, कितना एडिशनल, 15 कितना, ओ यही तो है एमपी। ओ
लर्न कर लो फटाफट, लर्न कर लो। रेट को एमपी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन के रेट को एमपी बोलते हैं। रेट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन कितने से बड़ा, कितने, और वो बोल रहे कितना बड़ा, बात तो एक ही है। एमपी का मतलब होता है कितना बड़ा, एडिशनल कितना है, और रेट का मतलब होता है कितने से बड़ा, एक ही मतलब तो है। तो रेट बोलते हैं तो एमपी बोलते, एक ही बात है। मार्जिनल प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा कितनी प्रोडक्शन हुई, अरे पहले प्रोडक्शन कितनी थी 5, एक्स्ट्रा हुई 10, फिर एक्स्ट्रा 15, फिर एक्स्ट्रा 10, फिर एक्स्ट्रा 5, एक्स्ट्रा मतलब मार्जिनल, उसी को बोलते हैं रेट। ओ एक सेकेंड, एक सेकेंड सुनना, तुम वो फर्स्ट स्टेज क्या बोल रहे थे, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, दोबारा बोलना, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। रेट का मतलब क्या होता है, एमपी। क्या मतलब होता है, ओ फर्स्ट स्टेज में एमपी क्या कर रहा होता है। सेकंड स्टेज क्या बोल रहे थे, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट कौन सा रेट, रेट क्या हो रहा है, डिमिनिश। रेट का मतलब क्या होता है, एमपी। क्या मतलब होता है, ओ सेकंड स्टेज पे एमपी क्या कर रहा है, फॉल। और थर्ड स्टेज का नाम क्या बोल रहे थे, नेगेटिव रिटर्न्स। मतलब रेट क्या हो गया, नेगेटिव। रेट क्या हो गया, मतलब एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सोचो ना यार। सर एक सेकंड, एक सेकंड, ये देखना स्टूडेंट्स, एक बार देखना, टीपी, एमपी, यूनिट्स, और वी कैन से दैट वेरिएबल फैक्टर्स। 8 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। प्रोडक्शन जा रही है कहां तक, 48 तक जा रही है, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। टीपी देखते हैं एक बार, टोटल प्रोडक्शन जी। फर्स्ट 0 पे तो 0 है सर, फर्स्ट पर 5 है सर, सेकंड पर कुणाल सर 15 है, थर्ड पर बताना, थर्ड पर 30 है जी, अच्छा फोर्थ पर 40, अच्छा फिफ्थ पर 45 जी, सिक्स पर 48, ठीक है जी, ठीक है। सेवेंथ पर 48, उसके बाद जी 45। लोकस ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, इंक्रीजेस एट, ये देखना, इंक्रीजेस एट, पहले बोलो इंक्रीजेस एट, इंक्रीज, फिर इंक्रीजेस एट। समझ आ रही बात, समझ आ रही है। रेट की वजह से सारे डायग्राम्स बनते थे, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास में बता दिया था। जैसे जैसे रेट होंगे वैसे वैसे डायग्राम की शेप चेंज होती रहेगी जी। प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट, देन टीपी, देन टीपी। जो शेड्यूल में बनाया था ना वो दिख भी रहा डायग्राम में भाई, वो डायग्राम में दिख भी रहा है। सर एमपी, सर एमपी बनाया था, जरा मेरी दोबारा से हेल्प कर देना एक बार, बोलना फर्स्ट पर एमपी कितना है, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर, थर्ड 15, फोर्थ फिर 10, फिफ्थ 6 7, ये देखना, ये देखो, किसी और मार्कर से बना, ये देखो, एमपी, टीपी, ये रहा शेड्यूल, ये रहा डायग्राम, और देखो मैं क्या बोल रहा हूं, when TP increases at, बोलना when TP increases at MP also and become maximum, बोलो and become, second बोलो, when TP increases at, when TP increases at MP starts, MP starts but still positive, but still when TP is maximum MP is 0, when TP is maximum MP is, when TP falls, when TP falls MP becomes
टीपीएमपी रिलेशन जो अभी हम बोल रहे थे, डायग्राम, रिलेशन, शेड्यूल, थ्योरी, डायग्राम, रिलेशन, शेड्यूल, थ्योरी, ये है चैप्टर जी। चैप्टर में मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं करवाना जी, ये मेन था जी मेरे लिए। ओ हाँ सॉरी भूल गया, एपी भी तो आता है क्या यार, 3 फॉर्म होती है बताया भी था, टीपी, एपी और एमपी। तो ठीक है, ये एपी निकालना है, तुमको तो पता ही है एवरेज का मतलब क्या होता है हमेशा, एवरेज का मतलब टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो टीपी को क्वांटिटी से क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा एपी। एपी को प्लॉट कर देना, मैं रेफरी प्लॉट कर देता हूँ, कर दूं, टीपी को डिवाइड करना है क्वांटिटी से तो क्या आ जाएगा एपी, मैं रफली कर देता हूँ, ऐसे आएगा। ये परफेक्ट एंड प्योर डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर। अब तुम्हारी टीचर टीपी, एपी, एमपी अलग अलग डायग्राम से बनाए वो अलग बात है, मैंने आपको एक ही डायग्राम में बना के दे दिए हैं जी। टीपी, एपी, एमपी, टीपी, एपी, एमपी के रिलेशन, शेड्यूल अपना खुद का होता है भाई, बस याद रखना, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। At first stage, total production increases at increasing rate. At second stage, total production increases at diminishing rate. अगर आप लोगों को ये बात याद है, सबके अपने शेड्यूल बनेंगे, सबका डायग्राम भी अपना बनेगा, बट सबका आंसर सही सही होगा जी, रिलेशन भी वही है जी। तो ये मेरा एक ओरल पार्ट था सर, कवर करवाने के लिए इस चैप्टर को 2 दिन लिए मैंने इस ओरल पार्ट को कवर करवाने के लिए। अब यही पार्ट को हमने रीड करना है, वो थ्योरी है। क्लियर, डन, समझ आई, पक्का। अभी हम किससे पे चल रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट और इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। अरे बोलो, मैं तुमसे अपने बारे में पूछ रहा हूँ, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग बोल मत देना अभी। अब फर्स्ट स्टेज पर हो, कौन से स्टेज है जी, टीपी इंक्रीज एट, जय माता दी बच्चों, बाय।